अंतिम चिता पे चढ़ोगे ना तब तक याद रहेगा जो हमें सुना दिया। यानी जितने ऊंचे व्यक्ति को सुनाया जाएगा उतना ही अच्छी तरह याद होगा, और जितने नीचे व्यक्ति को सुनाया जाएगा उतना ही भूलते चले जाएंगे। इसलिए ऊंचे व्यक्ति की तलाश करो कि हम ऊंचे व्यक्ति को सुनाएं। सुनेगा कौन तुम्हारी? बताओ। तुम तो चाहते हो महाराज सुन ले, सुनेंगे तुम्हारी कि नहीं? एक नहीं सुन रहे। तुम आओ कमरे में, महाराज भक्तामर सुनाना है, बोले बाहर बैठो, इंतजार करो। कहां है समय? तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम सब लोगों के सामने सुनाते हैं तो वो व्यक्ति बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है, उसकी शुद्धि हो जाती है। वाक शुद्धि कब होती है? वाक शुद्धि तब होती है, वचनों की शुद्धि तब होती है जब हम स्पष्ट बोलते हैं, और जब हम बोलते नहीं है तो किसी की वाक शुद्धि नहीं होती। कोई मन में पड़ता है, वक्ता हमारा मौली मने, ये व्यक्ति बोल नहीं सकता, जब भी बोलेगा गलत बोलेगा। मन में पड़ता है, कोई किताब है मन में पड़ता है, कोई स्तुति है मन में पड़ता है, ये व्यक्ति कभी भी इसकी वचन की शुद्धि नहीं होगी। इसलिए बोलना चाहिए, गाना चाहिए, खुले गले से गाना चाहिए, दबे गले से नहीं। जब भी पूजन करें खुले गले से गाएं, खुले गले से गाओगे शुद्धता आएगी। इसलिए वचनों की शुद्धता पाने के लिए हमें, वचनों की शुद्धता के लिए हमें बोलना चाहिए, गाना चाहिए, बोलना चाहिए। बिना बोले वचन की शुद्धि नहीं होती। मन में पढ़ने से आपको बोलना नहीं आता, इसलिए मन में भी पढ़ो और बोलो भी। इसलिए आचार्य श्री कभी कभी कहते हैं स्तुति में जोर से गाना चाहिए, धीरे नहीं, जोर से गाना चाहिए। क्यों गाना चाहिए? वचन शुद्धि होती है और मन की भी विशुद्धि बढ़ती है, इसलिए बोलना जरूर चाहिए। भगवान के सामने खड़े हो जाते हैं और मन में नमोकार मंत्र पढ़ना चालू कर देते हैं। अरे भगवान के सामने खड़े होकर के नमोकार मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए, फिर क्या पढ़ना चाहिए? भगवान के सामने खड़े होकर के भगवान की स्तुति पढ़ना चाहिए। कौन से भगवान है अपने मंदिर में? आदिनाथ। ये न स्वयं बोधमयेन लोका आश्वासिता केचन वित्त कार्ये प्रबोधिता केचन मोक्ष मार्गे तमादिनाथम प्रणमामि नित्यम। और हम जाते नमो अनंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आइडियानम, नमो वज्जायनम, नमो लोह सप्तानम, नमो अनंतानम, नमो। अरे भगवान परेशान हो जाते हो। बताओ, तुम्हें किसी के सामने जाओ और उसके सामने नमोकार मंत्र पढ़ने लगो, गुस्सा आ जाएगी। विचार करिए, और तुम उसकी प्रशंसा करो, उसका गुणगान करो तो वो खुश हो जाए। कर लेना कहीं जाकर के, किसी के भी पास जाकर के तुम ये करके देख लेना। अपने दादा हैं, अपने पिताजी हैं, दादा हैं, उनकी जेब से कुछ निकलवाना है, पैसे लेना है और उनकी जेब में पैसे रखे हैं, कैसे निकलवाएं? निकालना नहीं है, जबरदस्ती नहीं निकालना है, जबरदस्ती नहीं निकालना है, प्रेम से लेना है। कैसे लोगे? उनके गुणगान करो, उनकी प्रशंसा करो, खटाक से तुम्हें दे देंगे। तो इसलिए पहले प्रशंसा करना सीखो, गुणगान गाना सीखो। तो हम ये कहना चाहते कि हमें याददाश्त हमारी कैसे बढ़ती है? ऐसे बढ़ती है, हम 4 लोगों को सुनाएं, जो तुमने 10 लोगों को सुना दिया समझो तुम्हें याद हो गया, अब तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं। ऐसी चीज हम जब भी याद करना चाहें तब तो हमारी स्मरण में आ जाती है, वरना नहीं आती। इसलिए 10 लोगों को सुनाइए, एक तरीका स्वयं स्मरण करिए, एकांत में जाकर के स्मरण करिए और 10 लोगों को सुनाइए। बस यही सबसे बढ़िया तरीका है याद करने का, इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं है। और तीसरा तरीका हम बताने जा रहे हैं मानचित्र का। आप एक चित्रण खींचिए, कैसे आपने किसी के बारे में कोई भी, आप किसी के बारे में
बोलिए जरा, अनंत भगवान के बारे में आपको चिंतन करना है। आप कुछ मत करिए, एक पेपर लीजिए, पेपर पर एक बढ़िया वेदी बनाइए और अनंत भगवान की आकृति बनाइए। जो आपने चिंतन किया है उसे चित्रण पे कीजिए, आपको और पक्का याद हो जाएगा। ये याद करने के तरीके, नंबर 1 चित्रण कीजिए, नंबर 2 10 लोगों को सुनाइए, नंबर 3 याद करके एकांत में उसे स्मरण कीजिए। बस ये 3 तरीके इतने बढ़िया हैं याद करने के, इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं है। ये याददाश्त बढ़ाने के तरीके हैं। आप बच्चों को इसी तरह बताइए, और अगर आप बच्चों को बताएंगे तो निश्चित है वे अगर ऐसा करते हैं तो उन्हें याद हो जाता है। पढ़ने से अच्छा है दूसरे से सुनना। इतना पढ़ने से याद नहीं होता जितना सुनने से याद होता है। जैसे आप वक्तामृत सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं तो आपको जल्दी याद होगा, और अगर आप पढ़ते, वही किताब में पढ़ते तो देर में याद होता। हम 2 मिनट में सुनाते हैं, खटक से याद होता है, और वही आप तुम आधा घंटे पढ़ो तो भी याद नहीं होगा। सुनने से जल्दी याद होगा। इसलिए सुनिए, कोई सुनाने वाला मिले तो वहां जरूर पहुंचिए, क्योंकि हमें कोई सुनाने वाला है। पढ़ने से तो हम दिन भर शास्त्र पढ़ते रहते हैं, कोई मतलब ही नहीं, याद ही नहीं रहता। क्या पढ़ा ये भी याद नहीं रहता है। इसलिए बीज बुद्धिनम, वे मुनि महाराज जो बीज बुद्धि रिद्धि के धारी हैं। खैर विवेचन अभी भी है, अभी और भी विवेचन है। हमें हमारा कैसे ज्ञान बढ़े। नंबर 1, आप ज्ञानियों की प्रशंसा करें, खूब प्रशंसा करें। चाहे तुम्हें उनसे कुछ लेना हो नहीं लेना हो, उनकी प्रशंसा करिए। आपको भक्तामृत कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, आप प्रशंसा करिए। कहां करोगे प्रशंसा? किसके पास करोगे? किसके पास करोगे? मान लीजिए एक दीदी दूसरी दीदी के पास करे, एक बहन दूसरी बहन, हम भी तो जहां मालूम है हम जाते हैं, तो वो तो सुनेगी ही नहीं। कौन सुनेगा? जो व्यक्ति आया नहीं है उसे सुनाओ और उन्हें प्रशंसा करके बताओ कि भक्तामृत ऐसा बताया जाता है, ये याद हो जाता है, तो उससे तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा। नंबर 1 ज्ञानी की प्रशंसा करना, ज्ञान की प्रशंसा करना। नंबर 2 जो तुम्हें चीज मालूम है उसे दूसरे को बताना। जैसे कई लोग होते, किसी ने पढ़ा भक्तामरे प्रणत मौली मणि प्रभाना, अब तुमने कहा ये गलत है, तो वो तुमसे पूछ रहा है भाई साहब अगर ये गलत है तो आप हमें सही बता दीजिए। सही हमें मालूम नहीं है, सही तुम्हें मालूम नहीं है, ये गलत कैसे हो गया? सही मालूम नहीं है तो गलत ये कैसे हो गया? अब तुम उसे सही बताइए। अगर आप सही उसे बता देते हैं और उसका गलत सही हो जाता है तो ध्यान दे, ब्रेन तुम्हारा पावरफुल होता है, उसका नहीं होगा। उसका जो हो सो हो, लेकिन तुम्हारा होगा। इसलिए तुम्हें जो मालूम है वो दूसरे को बताइए। नंबर 3 जिसे अच्छा आता है उससे जलन मत रखिए। यानी मतलब क्या बोलते हैं उसे? जेलसी, ईर्ष्या नहीं रखिए, बल्कि उसे देख करके खुश होइए कि देखो इसे इतना याद है और तुम्हें याद नहीं है, तुम्हें याद नहीं होता है या अच्छा पढ़ना नहीं जानते, आपकी कोई प्रशंसा नहीं करता, तो इसका मतलब ये नहीं है आप उससे ईर्ष्या करें। इसका मतलब ये है आप भी ऐसा करें कि आप उससे भी आगे निकल जाएं। इसका मतलब ये था, लेकिन हम उससे उसी से ही बढ़ने लगते, ईर्ष्या करने लगते हैं। ईर्ष्या नहीं करना है। नंबर 4 आप कोई भी व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त कर रहा है, पढ़ रहा है अथवा किसी को बता रहा है, आप उसके कार्य में विघ्न न डालें। अंतराय इसे कहते हैं, अंतराय। किसी भी ज्ञान के कार्य में, दर्शन के कार्य में विघ्न न डालें। कोई व्यक्ति दर्शन कर रहा हो और आप उसके आगे से निकलते हैं तो यह विघ्न है। कोई व्यक्ति भगवान के दर्शन कर रहा हो, तुम आगे खड़े हो जाओ उसके जाके, ये क्या होगा? अंतराय होगा, विघ्न आ जाएगा।
इससे क्या होगा? इससे कुछ नहीं होगा, वो तो भगवान देख लेगा बाद में। और तुमने कुछ नहीं कर लिया, तुमने अपना दर्शनावरण कर्म का बंद करके अपनी आंखों को कमजोर कर लिया। इसलिए अंतराय, कोई भी ज्ञान का प्रकरण चल रहा है उसमें विघ्न न डालना। जैसे कि कभी कभी यहाँ जब हम अंत में पढ़ने लगते हैं तो महिलाएं निकल करके बीच में से निकलने लगती हैं, लोगों को परेशानी होती है। ये कौन सा कारण है? ज्ञान का कारण। विघ्न, ज्ञानावरण कर, इससे कुछ नहीं होगा, वे तो निकल जाएंगे और वे भी निकल जाएंगे, लेकिन उसके जो ज्ञान में बाधा आई तो सामने वाले को ज्ञानावरण कर्म का बंद हो गया। इसलिए बचना चाहिए, हमें कभी भी किसी की आगे से नहीं निकलना चाहिए। आगे से निकलेंगे तो उसके ज्ञान में बाधा आएगी। जैसे कि अभी हम आपको बता रहे हैं और आपको बताते बताते अभी एक व्यक्ति यहां आगे खड़ा हो जाए, उदक चंदन तन, और हम आपको बता रहे थे, हम आपको समझा रहे थे, और वो व्यक्ति यहां बोलने लगा उदक चंदन तंदुल पुष्प के। बताइए, तुम लोग जो कंसंट्रेट से सुन रहे थे, विघ्न आएगा? इसे ही अंतराय कहते हैं। अब इसके ज्ञान में अंतराय पड़ेगा, इसको ज्ञान होगा ही नहीं, ये पढ़ेगा तो इसे याद ही नहीं होगा, ऐसे विघ्न खड़े हो जाएंगे। इसलिए अंतराय नंबर, अंतिम आता है आसाधन और अंतिम आता है उपघात। आसाधन का मतलब है हमने जिससे पढ़ा है, हमने जिससे पढ़ा है उसका नाम बड़े गर्व से लेना। हमने भक्तामर किससे पढ़ा है? हम भक्तामर किससे पढ़ रहे हैं? ये बड़े गर्व से नाम ले, ये नहीं उनका नाम नहीं, वो तो हमने खुद ही पढ़ लिया था, होशियारी दिखाने लगी। हमें महाराज ने थोड़ी पढ़ा, वो तो हमने तो खुद ही पढ़ लिया, हमने पहले ही पढ़ लिया था, महाराज ने तो बाद में पढ़ाया। ऐसी बात कह करके अहंकार दिखाना, इससे क्या होगा? ब्रेन कमजोर होगा। इसलिए ऐसा अहम न दिखाना, यानी गुरु का नाम न छपाना। और अंतिम आता है आसाधन, उपघात। कोई भी या आसाधन जो भी हो, हमें ज्ञान के उपकरण दूसरे को देना चाहिए। जैसे ये किताब, ये काय का उपकरण है? ज्ञान। इससे क्या होगा? ज्ञान होगा। लो तुम भी लो, तुम भी पढ़ो, हमसे ले जाओ, हम दे रहे थे। और हमने ले जा करके उसे किताब दी, उसने 1 घंटे ये किताब पढ़ी, 1 घंटे रोज किताब पढ़ी। और बताइए, इतने लोगों को हमने किताब दिलवाई और 1-1 घंटे 2-2 घंटे हमने पढ़वाई, यही किताब 2-2 घंटे पढ़वाई। और घर पे भी पढ़ते होगे, और घर पे भी पढ़ी, यहां भी पढ़ी। अगर आपने 2 घंटे किताब पढ़ी, ये किताब, तो बताइए 1.5 महीने में आपने कितने घंटे पढ़ी? 90 घंटे पढ़ी कि नहीं? 1.5 महीने में 90 घंटे का स्वाध्याय, इसका पुण्य जो होगा वो कहां जाएगा? वो मेरे खाते में आएगा। अब 90 घंटे का पुण्य तो एक व्यक्ति का है, 90 घंटे का पुण्य एक व्यक्ति का है। अगर 1000 व्यक्ति पढ़ते हैं तो कितने हो गए? 90,000 घंटे का पुण्य। इसका हम 6वां भाग निकालो तो 1,500, 15,000, 15,000 घंटे का पुण्य मेरे खाते में पहुंचेगा। 6वां भाग मेरे खाते में, क्योंकि ये किताब किसने दिलवाई? और ये तो बताओ, ये तो तुमने 1.5 महीने पढ़ी है, और हम जब नियम दे के जाएंगे, एक बार भक्तामर का पाठ करना है तो तुम तो ये साल भर पढ़ोगी। अब तुम जब जब भी पढ़ोगी तब तब मेरा अकाउंट भरेगा। ये किताब हमने किससे दिलवाई? इसके डोनेटर कौन है? कोई नहीं। इसलिए तो हमने कहा ले जाओ। क्या कहा था हमने? ले जाओ। कैसे ले जाओ? पैसे से नहीं, तो ले जाओ। क्यों दिलवाई? इसीलिए दिलवाई क्योंकि हम जानते हैं ज्ञान की कीमत क्या है।
हम अगर शास्त्रों को पढ़ेंगे नहीं, हमें बैठे बैठे ज्ञान होगा। हम पढ़ेंगे नहीं तो भी हमें ज्ञान होगा। हम पढ़ेंगे नहीं तो भी हमें ज्ञान होगा। जैसे कि एलआईसी वाले लोग, जो एलआईसी वाले लोग हैं, ये बैठे रहते हैं और बैठे रहते हैं, पैसा कोई दूसरा भरता है, जे बीच में इनका कमीशन अपने आप बना बनाया। किसी का पैसा कहीं भरा है, अजय आराम से बैठे हैं, इन्हें कुछ करना ही नहीं। इसलिए शुरू की मेहनत जरूर करनी पड़ती है, लेकिन बाद में तो मिलता ही रहता है। ऐसे ही इसलिए हमने ये किताब आपको हाथ में दिलाई और मुफ्त में दिलाई, लेकिन फिर भी हमने आपको भी बचाया है। ऐसा नहीं है आपको बता दिया, आपको भी बचाया है। ये किताब तो दान की है, ये तो तुम्हारे हाथ में आ गई तो निर्माल्य नहीं हो गई, होगी कि नहीं निर्माल? क्योंकि दान की वस्तु लेना निर्माल। तो हमने फिर आपसे कहा 50 रुपए उसमें डालो, डलवाए कि नहीं? आपको भी बचाया, आपको भी बचाया, और हमने अपना अकाउंट भी भर लिया और आपको भी बचा दिया, निर्माल्य से बचा दिया आपको। और आपसे कहा वहां डालिए, और एक बार नहीं, हम 6 बार डलवाएंगे। केवल इस किताब की कीमत की बात नहीं है, बात तो हमारे अंदर दान की परंपरा की है। ये भावना तो हमारे अंदर रोज होना चाहिए। हम जब भी मंदिर आए, जब भी घर से मंदिर चले, अपनी डिब्बी में 10-20 रुपया डाल करके ही चले, और वो हमें मंदिर में डालना चाहिए। हर व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति खाली नहीं आना चाहिए। आप अपने बच्चे को भी भेजते हैं, उसकी जेब में 5 का नोट 10 का नोट जरूर दो, बेटा मंदिर में डाल के आना। ये संस्कार तुम्हें देना चाहिए, क्योंकि मंदिर इतना बड़ा है, इतने बड़े मंदिर की देखरेख होनी है, किससे होगी? इसी से होगी। ये तुम्हें संस्कार देना है, केवल लेना मत सीखो। देने वाले तो बहुत हैं, देने वाले बहुत है। याद आता है जब 2 लोग जाने लगे तो एक बच्चे से माँ ने कहा, बेटा तू घर से भोजन ले जा, और भोजन ले जा, रास्ते में जो भी मिले उसे भोजन कराते जा। ठीक। दूसरा बच्चा जा रहा था, उसे एक थैला पकड़ा दिया, बोले तुझे जो भी रास्ते में मिले तो इसमें भरते ले, तुझे मिले तो इसमें भर लेना। एक से कहा कि तू भोजन ले जा, बांटते जाना। दोनों बच्चे जब गए, रास्ते में गए, जाते गए, तो एक बच्चे को तो जो लोग मिलते गए उसे भोजन देता गया, और दूसरे को जो पड़ी चीज मिलती गई वो झोले में भरता गया।